दोस्तों इधर पूतना घूमती हुई गोकुल में पहुंच गई। वो तो हवा में उड़ती हुई जा रही है, उसको जाने में कहाँ समय लगेगा। जैसे ही इसने गोकुल में प्रवेश किया तो बहुत से लोगों की भीड़ कहीं जा रही है, गोपिकाओं की भीड़ इकट्ठी दल में गाती बजाती हुई जा रही है। तो पूतना देखती है ये जा तो रही है तो कहीं उत्सव होगा इसलिए जा रही है। उसने बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उसी भीड़ में शामिल हो गई। बंधु पीछे बहुत सी बालकों की हत्या करके आई है और आगे क्या सुनती है, अरे यशोदा के बड़े दिनों के बाद लल्ला हुआ और आज अच्छे से बधाई देंगे उसको। तो उसने सुना और समझ गई कि हो सकता है ये वही बालक हो। सारी औरतों के गोपियों की भीड़ में वो भी नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई। सभी मिल रही है यशोदा माता से और अपना अपना परिचय दे रही हैं, लेकिन पूतना के पास कोई परिचय नहीं, क्योंकि जान पहचान हो तब तो परिचय दे गई। अच्छा बहना पहचाना मुझे। अब आप किसी को बोलोगे पहचाना मुझे, वो नहीं भी पहचानता होगा तो उसके बोलना पड़ेगा कि पहचान लिया। नहीं बोलोगे तो वो समझेगा बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए बोलना पड़ता है कि पहचान लिया। कहते हैं हाँ देखा तो है पर बुढ़ापा हो गया सही से दिखता नहीं, आओ बहना बैठो। नहीं मैं तो लल्ला को बधाई दूंगी। अच्छा अच्छा वो देखो सामने वो पल्ला है, वहां पर लल्ला लेटा है, पर ज्यादा शोर ना करियो, प्यार से देख के आ जाना। पूतना तुरंत मुड़ी और उसने देखा कि यशोदा मैया का ध्यान बाकी गोपियों में बट गया है। तुरंत पालने के पास पहुंची। बंधु जैसे ही पालने के ऊपर दृष्टि डालने लगी, भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। यहाँ पर बहुत से कथावक्ताओं के अलग अलग विचार हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। भगवान ने आंखों को बंद करने का एक ऋषि ने कारण बताया है कि भगवान ने देखा, उन्होंने आंखें बंद करके भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ विष पीने का अनुभव तो आपको है, मैं तो भी नवजात शिशु हूँ, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। आपने तो खूब विष पिया है और ये मौसी मुझे विष पिलाने आई है, अब मैं आपकी शरण में हूँ। दूसरा भाव बताते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं तो उत्सव मनाने के लिए आया, आनंद करने के लिए आया, लेकिन मौसी ने उसमें भी खलल डाल लिया, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा आया कि किसी राक्षस या किसी दुरात्मा का चेहरा देखने से अच्छा है आंखें बंद कर ली जाए। पूतना ने तुरंत प्रेम से पुचकारा और गोदी में उठाया और वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली अपने भयंकर रूप में आई, विष से युक्त दूध पिलाने के लिए अग्रसर हुई और भगवान को दूध पिलाने लगी। और भगवान भी हवा में उड़ते उड़ते उसी विष का पान करने लगे। और जब दूध पीने लगे तो उसके साथ उसके प्राणों का पान भी करने लगे। पूतना कहती है क्या कर रहा है, छोड़ मुझे छोड़ मुझे। भगवान कहते हैं देवी मैंने तो सिर्फ पकड़ना सीखा है, मुझे छोड़ना नहीं आता। कोई भी कैसा भी किसी भी तरीके का हो, भाव से कुभाव से धैर्य से प्रेम से जब मेरे पास आता है ना तो उसको मैं पकड़ लेता हूँ, और उसको छोड़ते कैसे हैं ये मैंने कभी सीखा ही नहीं। भगवान ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी पान किया और तुरंत पूतना जाकर एक चट्टान से टकराकर पृथ्वी पर गिर गई। जैसे ही पृथ्वी में गिरी उस क्षेत्र के बड़े बड़े वृक्ष ध्वस्त हो गए। उसका इतना बड़ा आकार था, इतना जोर का शोर हुआ तो सभी लोग भागे हुए बाहर आए और देखते हैं एक विशाल काय स्त्री जो है राक्षस भेष में पृथ्वी पर पड़ी है। लेकिन देख रहे हैं कि पलने में यशोदा माता ने जाके देखा कि कन्हैया वहां पे नहीं है। तुरंत भागती हुई बाहर आई, कहाँ है, सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन लल्ला दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक एक गोप ने देखा, अरे ये तो उसके ऊपर है
में पड़े हुए, जरा गौर से देखो बंधुओं, इतना बड़ा शरीर है पूतना का। एक सीढ़ी मंगवाई गई, सीढ़ी को लगाकर भगवान को वहां से उतारा गया। देखा भगवान सुरक्षित है, तुरंत यशोदा मैया ने गले लगाया और फुट फुट के रोने लगी। अरे इतनी मुश्किलों से तुझे प्राप्त किया और आते ही ये असुर तुझे कुदृष्टि डालने लगे, दलेरियां लेती हैं, छजरी उतारती हैं, घर में लेके आई। तुरंत नंद बाबा भी पूछे, अरे क्या हुआ? देखा इतना विशाल का शरीर, सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है गोकुल का। तुरंत तलवार से, चाकू से, हथियारों से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर फिर उसका अंतिम संस्कार किया। और बंधुओं, जब उसका संस्कार किया तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकली और भगवान ने उस पूतना को अपना परम धाम प्रदान किया। गुरु भक्तवत्सल भगवान जिसको वो अपनी शरण में लेते हैं ना बंधुओं, फिर उसके अवगुण नहीं देखते, परंतु थोड़ा सा भाव तो होना चाहिए। अब ये फर्श है, इसके ऊपर मैं बोलूं कि गेहूं का बीज लो और बो दो, क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि फर्श है, मिट्टी नहीं है। ये बीज क्या है? ये बीज जो है ये भगवान की कृपा है। और ये फर्श क्या है? ये हमारी भावना है। अब फर्श पे बीज नहीं उगेगा, लेकिन यही बीज जब मिट्टी में डाल दिया जाए तो उस मिट्टी में भावना रूपी नमी में भक्ति रूप बीज उत्पन्न होगा, अंकुरित होगा। पूतना के मन में, चाहे वो मानने के लिए आई थी, लेकिन भाव वात्सल्य का था, इसलिए भगवान ने परम गति प्रदान की। कुल्हाड़ी से उस शरीर के 27 टुकड़े जब वो गिरी थी, 6 कोस तक के वृक्ष गिर गए थे, टूट गए थे, इतना प्रभाव था। और 27 टुकड़ों में उसके शरीर को काट कर संस्कार किया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बंधु, एक बार मैया ने देखा कन्हैया लेटे हुए हैं। मैया के देखते देखते कन्हैया ने तुरंत करवट बदली। यशोदा मैया